अंबेडकर, भाजपा बड़े पैमाने पर अंबेडकर जी को अपनाने की कोशिश करती है। और जब संविधान बचाओ की बात हुई, जब आरक्षण की बात होती है, तब दलितों की बात होती तो बाबा साहब के साथ खड़े होने की कोशिश करती है। तो उसमें यह कहा गया कि नेहरू ने दरअसल बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरवाया था 1956 में, जब वो चुनाव लड़ रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब दो राजनीतिक दल होते हैं या अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं और आमने सामने चुनाव होता है, तो जनता तय करती है कि किसे जीतना है और किसे हारना है। ये स्पष्ट बात है कि बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं थे, उन्होंने अपने अलग दल से चुनाव लड़ा और उसमें वो चुनाव हारे। लेकिन अब मैं इसमें दो तीन बातें कहता हूं। उस चुनाव हारने के बाद हैंड रिटन पत्र है, जो मैं बाद में इसमें डाल दूंगा, सरदार वल्लभ भाई डॉक्टर अंबेडकर का, जिसमें वो कहते हैं कि सावरकर एंड गैंग मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मुझे चुनाव हरवाना चाहते हैं। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हाथ से पत्र अपने एक मित्र को लिखा है, मेरे पास उपलब्ध है, तो वो दिखाया जा सकता है। तो वो क्या परिस्थिति थी कि वो सावरकर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी बात, उस समय के जो रिकॉर्ड्स देखे तो नेहरू जी की बड़ी इच्छा थी कि डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस से ही चुनाव लड़ने, और इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे उनसे कहा था कि आप वेट करना, और टिकट वितरण जो हो रहा है उसमें अंबेडकर साहब को अपन मना लेंगे, कांग्रेस से ही लड़ेंगे। तो उस सीट का टिकट आखिरी तक होल्ड किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर मान जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर नहीं माने। उनका अपने एक सैद्धांतिक मूल्य थे, कोई आजकल जैसी तो है नहीं कि वॉशिंग मशीन हो भाजपा की और सबको नहाने का बड़ा मन लगा रहता हो। लोग सिद्धांतों के इतने दृढ़ थे। तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं माने और वो चुनाव हारे। लेकिन उनके हारने के बाद कांग्रेस ने अपने समर्थन से उन्हें राज्यसभा भेजा। तो अगर नेहरू जी की मंशा ये होती कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवा दूं और संसद से बाहर करूं, तो उन्हें लोकसभा में हारने के तुरंत बाद ही राज्यसभा कांग्रेस पार्टी क्यों भेजती, जबकि उनके पास तो कोई विधायक भी नहीं थे, सारे कांग्रेस के विधायक थे। उस समर्थन से कांग्रेस ने भेजा। तो ये तो बहुत साफ बात है। दूसरा, जब हिंदू कोड बिल पे बहस हुई है पार्लियामेंट में, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और डॉक्टर अंबेडकर का कैसा झगड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने तो कई जगह लिखा भी है। और उस जमाने में ये आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, जनसंघ के लोग ये रामलीला मैदान पर नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया करते थे। और आप ये देखें कि जब गांधी जी अस्पृश्यता निवारण कर रहे थे उस जमाने में, तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन देने वाले लोग अपने आप को सनातनी कहा करते थे। तो जो नीचे से ऊपर तक डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं, वो ये सब बातें, असल में क्या है कि इनके पास अपना कुछ है नहीं और वर्तमान मुद्दों से ये भयभीत हैं। तो वर्तमान पे चर्चा ना हो सके और इनके इतिहास पे चर्चा ना हो सके, इसलिए इतिहास में एक झूठ गढ़ते हैं और जिस पर हमें आप समझाने बैठना पड़ता है। हाँ पीयूष जी, हमारे ख्याल से समझाना तो जरूरी पड़ेगा। जी नहीं, मतलब हमें रोज परेशान होना पड़ता है और ये रोज ट्रेनिंग करके झूठ लेके आते हैं। हाँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन, संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने बाबा साहब अम्बेडकर जी, क्या वो हिंदू महासभा के समर्थन से बने थे या कांग्रेस के समर्थन से बने थे? किसने बनाया था उनको? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उस समय दो बातें हैं जो आप सवाल कर रहे हैं। असल में पहले जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेंबर बने, डॉक्टर अंबेडकर, उस संविधान सभा तो उसे नहीं कह सकते हम, सेंट्रल असेंबली कह लें उसे उस जमाने में। उसके, या चलिए संविधान सभा के लिए उसके मेंबर बने, लेकिन वो जो उनकी सीट थी, जब भारत का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल से आती थी, तो वो पाकिस्तान में चली गई। अच्छा, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर सेंट्रल असेंबली के सदस्य पूर्वी बंगाल से थे। हाँ, और उस समय के जो समीकरण ऐसे थे कि आपको याद होगा 1942 में तो हिंदू महासभा का गठबंधन फजलुल हक की सरकार से था, और फजलुल हक वो हैं जो वंदे मातरम के सबसे बड़े विरोधी थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां मंत्री थे। तो उस समय राजनीतिक समीकरणों की एक बहुत सांप्रदायिक तनाव का माहौल था, तो अलग अलग चीजें फंसी हुई थी। तो उसमें इन्होंने समर्थन दिया था और उसमें उन्होंने भी समर्थन दिया था। तो वो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा सबके साथ जैसे बनते बनाते बने थे। लेकिन बात है कि भारत का संविधान तो भारत संविधान सभा ने बनाया। तो वो जब पाकिस्तान में चली गई, तब फिर उन्हें भारत के अंदर से कांग्रेस पार्टी ने ही अपने समर्थन से उनको संविधान सभा में भेजा, क्योंकि उनकी सीट खत्म हो गई थी। ये मुंबई प्रांत से, मुंबई प्रांत से भेजा उन्हें। और फिर जब ये बात आती है कि उन्हें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाना है, तो वो तो निश्चित तौर पे पंडित नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, उन सबने तय करके उन्हें बनाया। तो इसमें तो किसी का कोई योगदान है ही नहीं।
बिल्कुल। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.